वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं बेस्ट कैमरास ऑफ फरवरी 2024। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई ए कैमरा इन फरवरी 2024, ये वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो की शुरुआत में कहता हूँ कि कुछ एक चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है कि आपको एक्चुअल क्या एक रिक्वायरमेंट है अपने कैमरे से। मान लो एक कैमरा 20 fps की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहा है या 60 fps की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, बट आपका काम है कि आपको अपने कैमरे से कंटेंट रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर आप कैरीड अवे मत हो किसी एक स्पेसिफिकेशन के साथ। आप ओवरऑल एक कैमरे के साथ दूसरे कैमरे के कंपैरिजन मत देखो। आप ये देखो कि आपकी जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है एक कैमरे के पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो आपको मिल पा रही है उस कैमरे से कि नहीं। अगर वो एक सस्ते कैमरे में भी मिल रही है तो आप उसे परचेस करने की कोशिश करो। रेस्ट ऑफ द मनी सेव्ड उसे आप डेडिकेटेड लेंसेस यानी कि प्राइम लेंसेस में इन्वेस्ट करो या कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस। हैविंग गुड लेंसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट प्रॉपर लेंसेस आपकी आउटपुट प्रॉपर आएगी ही नहीं। बिलीव मी, फिर भैया आपको 1 से 2 महीने बाद लगेगा कि मेरा स्मार्टफोन ही अच्छा और कैमरे का पेपर वेट बना लेता हूँ। इस सिचुएशन से आपको बचना है। आपको अपने कैमरे का पेपर वेट नहीं बनाना है तो भैया प्राइम लेंसेस पर इन्वेस्ट करो या कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस में। ये दोनों में करो ही करो। किट लेंसेस से प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलती, ठीक है। या तो फिर कैमरे की बॉडी ही सिर्फ परचेस करो और साथ में एक डेडिकेटेड लेंस। 10 से 12 या 15 हज़ार रुपये बच जाएंगे अगर आप किट लेंस नहीं लेते हो तो। बट यू शुड नो कि आपको कौन सी डेडिकेटेड लेंस लगेगी, क्योंकि प्राइम लेंसेस अक्सर एक सिंगल फोकल लेंथ की रहती है। और यू कैन गो बाय माय रिकमेंडेशंस टू। आई हैव मेड सेवरल लेंस रिकमेंडेशन वीडियो। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बजट, कि आपकी बजट की जो बाउंड्रीज रहती है उसी के अंदर मैं कैमरे को रिकमेंड करूंगा। और 1 लाख के अंदर की अभी गाइड को शुरुआत करते हैं। एंड लेट्स जंप इनटू द कंटेंट क्रिएटर्स जोन, और उसके बाद हम फोटोग्राफर्स के लिए बात करेंगे। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट कि ZV-10 Mark II कैमरा आने वाला है, बट एक थोड़े से हायर प्राइस रेंज पे आएगा। यानी कि अपनी जो सोनी की A6700 कैमरा है एंड द ZV-10 कैमरा, उसके बीच के एक प्राइस रेंज पे आएगा। सोनी का एक हैबिट है, अगर आप सोनी को नोटिस करते हो उनके अनाउंसमेंट को, कि कभी भी वो एक सक्सेसर अनाउंस करते हैं ना किसी कैमरे का, प्लस प्राइस रेंज पे अनाउंस करते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि उनकी जो एग्जिस्टिंग कैमरा यूनिट से उसका सेल चलता रहे और जो नया कैमरा उन्होंने लॉन्च करा है वो अपना एक अलग स्पेस क्रिएट करे। एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ए सक्सेसर वो अपने एग्जिस्टिंग यूनिट का प्राइस भी थोड़ा सा डिप डाउन करते हैं। सो इट मेक्स अ डिफरेंट स्पेस। द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर बोथ मेक देयर ओन स्पेस, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेल डिस्टर्ब नहीं होती, जो एग्जिस्टिंग सेल है वो चलते रहती है। सो द थिंग इज कि ZV-10 Mark II आ सकता है, बट कब तक आएगा? तो एज पर द लेटेस्ट रूमर्स आई हैव व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, सो ऑन और बिफोर अगस्त आ सकता है। और सोनी का कैमरा इंडिया में आने में थोड़ा सा और टाइम लगता है, यानी कि 1 से 2 महीने का वेट आपका और इसमें बढ़ सकता है। मैं ये सारी चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कल अगर आप वेट करते हुए मुझे नहीं कोसो, मुझे नहीं कमेंट में आकर बोलो कि सर आपने तो बोला था बस आ जाएगा और मैं वेट करते रह गया। सो द थिंग इज दैट हाँ, एक अच्छी प्राइस डिफरेंस रहेगी, बट अगर आप वेट कर सकते हो तो बिल्कुल वेट करो, क्योंकि भैया इस साल ये कैमरा इंडिया में भी आने की उम्मीद है। बट अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं फरवरी मंथ में मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉगिंग कैमरा जरूर खरीदूं, देन यू कैन गो विद द ZV-E10 कैमरा। अदर ऑप्शंस आर Canon R50। क्यों नहीं मैंने इसका नाम पहले लिया? द ओनली सिंगल रीजन बिहाइंड दिस इज द एब्सेंस ऑफ लेंस माउंट। ऐसा सही नहीं है कि द ओनली सिंगल रीजन कि इसका नाम मैंने नंबर 1 पर नहीं लिया कि इसकी जो लेंस माउंट है वो लॉक्ड है। नहीं, ऐसा नहीं। स्पेक्स में भी डिफरेंस है। स्पेक्स आर स्लाइटली इंफीरियर। जितनी वैरायटी ऑफ स्पेक्स हमें अपने ZV-10 में मिलती, लाइक द फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, लाइक द प्रोडक्ट शोकेस मोड, लाइक द ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड। यू कैन मॉनिटर योर ऑडियो इन योर कैमरा। तो पॉडकास्ट अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ZV-10 बेस्ट है उसके लिए। साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटेड हाई क्वालिटी माइक्रोफोन मिलता है
कि अगर आप मान लो इन केस अगर आप इसके इंटरनल माइक्रोफोन को यूज़ करो तो आप डिसअपॉइंट ना हो। सो यू हैव सेवरल फीचर्स विद दिस कैमरा जो कि R50 में एब्सेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट अ cinematographer, beginner cinematographer may like is the open log profiles like the S-Log2, S-Log3, HLG। सो S-Log2 आप 8 बिट का कैमरा है, S-Log2 आप ग्रेडिंग के लिए अपनी ट्रेलिंग के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। सो यू हैव एन आइडिया कि किस तरह से काम होता है ग्रेडिंग। सो या ZV-10 इज अ गुड कैमरा इवन इन February 2024। आफ्टर दैट कैनन R50 स्मार्टफोन से डायरेक्टली जंप करके आ रहे हो कैमरे की दुनिया में, R50 आपके लिए बहुत सुटेबल है। ऑफकोर्स कुछ एक मोड्स मिसिंग है, बट इवन दो अगर आपको कैनन का कैमरा लेने में इंटरेस्ट है यू कैन गो विद R50 कैमरा। R50 के साथ या कैनन के सारे कैमरे के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि टोनल क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी आती है। भैया सेंसर का बेयर पैटर्न ही उन्होंने ऐसा पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। ऑफकोर्स देयर आर सम इश्यूज विद द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा। तो अगर आप R50 लेने के प्लान कर रहे हो तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप डेडिकेटेड लाइट्स के साथ काम करो। कैनन के कैमरे के साथ लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए तब ये बहुत अच्छी और शार्प आउटपुट देते हैं। अदर देन दैट द थर्ड ऑप्शन इज निकॉन Z30 भैया अलबेला कैमरा, वो लो लाइट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम इस कैमरे से शूट कर रहे हैं क्या। और एंड द बेस्ट पार्ट इज कि निकॉन की माउंट अब ओपन हो चुकी है। सो यू हैव अ नाउ रेंज ऑफ प्राइम लेंसेज फॉर निकॉन Z30 कैमरा जिसे आप आराम से परचेस कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। इट इज थर्ड ऑन माई रिकमेंडेशन लिस्ट। ठीक है, क्यों मैंने इसे थर्ड पे रखा है, क्योंकि 4K में इसकी लिमिट है 31 to 32 मिनट्स पे ये रुक जाता है, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। राइट नाउ जितने भी कैमरा का मैंने नाम लिया लाइक ZV-10 या R50 उनमें 4K में कोई लिमिटेशन नहीं है, बट इन Z30 वी डू हैव, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट ऑन द थर्ड प्लेस। अदर देन दैट ये भी कैमरा बहुत उम्दा और बहुत मस्त है ना। फोटोग्राफर्स के लिए बात कर लेते हैं कि फोटोग्राफर्स को अंडर 1 लाख कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, खासकर अगर आपको स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, देन यू शुड बाय द कैनन R10 कैमरा विदाउट ए डाउट। भैया इससे अच्छा कैमरा खासकर वाइल्ड और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर को मिलेगा नहीं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी विदाउट ए डाउट कैनन का R10 कैमरा, R10 से बेस्ट और उम्दा कैमरा भैया आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। इवन द कैमरा इज able to record 4K 60p videos with crop, but yeah you are able to record. So even for content creators the camera is good। अगर आपको lenses पता है, खासकर Canon के सिस्टम के साथ यही है ना कि RF mount lock है, मेन इश्यू ये है। तो अगर आप उनकी lenses में से अपनी फेवरेट lenses निकाल सकते हो, यूजेबल lenses निकाल सकते हो, then only you should move towards the RF system camera। ठीक है, अदरवाइज you should look for different option। खासकर अगर आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी करनी है then without a doubt Z50 is still a very good option in the year of 2024। हालांकि बातें चल रही हैं Z50 Mark II कैमरे की, Z50 Mark II के अपडेट की, बहुत क्लैरिटी नहीं है Z50 Mark II को लेके, बट हमें बहुत उम्मीदें हैं शायद हमें फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में इसकी कुछ एक अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। सो या इफ यू कैन वेट यू शुड। अदरवाइज अगर आपने फरवरी में कैमरा खरीदना है फॉर फोटोग्राफी पर्पस स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग, देन या Z50 इज अ वेरी गुड कैमरा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज Sony A6400 कैमरा। A6400 कैमरा थोड़ा पुराना हो गया है, बट दैट्स द ओनली कैमरा दैट कैन टेक द Tamron 70 to 70 mm f2.8 लेंस। और ये भैया ऐसी लेंस है ना, DSLR के टाइम में आपको याद होगा 1835 mm के 1.8 लेंस ने सिग्मा की तहलका मचा दिया था। राइट नाउ वी हैव द सेम सिचुएशन विद द Sony A6400 कैमरा एंड द Tamron 70 to 70 mm f2.8 लेंस। ऑल्दो f1.8 अपर्चर नहीं है, बट वी हैव द f2.8 लेंस विद OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम इस लेंस के अंदर। साथ ही साथ जब आपकी जो लेंस की फोकल लेंथ है 50 से 70 mm तक जाती है ना, बहुत ही जबरदस्त पोर्ट्रेट्स निकाल के देती है। तो अगर आपको वेडिंग में कैंडिडेट्स भी निकालने हैं, कवरेज भी करना है, पोर्ट्रेट्स भी निकालना है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल इन वन किलर लेंस, समझ रहे हो ना। एंड द कैमरा इज वेदर सील्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। आप आराम से 17 से 70 mm की 2.8 Tamron की लेंस लेके A6400 कैमरे के साथ एक बहुत ही लीथल पेयर बना सकते हो। अगर आप स्ट्रीट शूट करना है, लो लाइट शूट करना है, या वेडिंग में आपने कैंडिडेट्स भी निकालने, कवरेज भी करना है, स्टिल इवन इन 2024 दिस इज एन अमेजिंग कॉम्बो एंड द सेम लेंस कैन बी यूज्ड विद द ZV-10 कैमरा टू। सो या दिस इज अमेजिंग कॉम्बो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 1 लाख प्राइस रेंज, और Z5 है, A7 II है, RP है। इन तीनों कैमरों का नाम मैं नहीं अभी ले रहा हूँ
क्योंकि Z5 को मैंने रिकमेंड करा था अप टू 2023। अब तो मैं आपको ये कहूँगा आप Z5 Mark II का या तो वेट करो या फिर आप सोनी का A7 III कैमरा परचेस करो, क्योंकि A7 III कैमरा अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे इस वक्त अवेलेबल है। और जिस लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन सोनी A7 III कैमरा प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इट इज नॉट पॉसिबल विथ एनी अदर कैमरा ब्रांड एट दिस प्राइस रेंज। ठीक है, सो अगर आप खासकर फुल फ्रेम कैमरा आपको अपने हाथों में चाहिए, अगर आप वेडिंग से कनेक्टेड हो या फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से, या फिर आपने स्ट्रीट शूट करना है, ट्रैवल शूट करना है, आपने एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए इन एंड अराउंड 1,30,000 to 40,000 प्राइस रेंज, देन विदाउट इट डाउट A7 III इज एन अमेजिंग ऑप्शन इवन इन 2024। बिलीव मी, A7C का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करनी, 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की, then you should go with the cameras like the Sony a6700 कैमरा। यानी कि वीडियो से ज़्यादा आपका काम है वीडियो रिलेटेड, either it can be content creation too, then इन एंड अबाउट 1 लाख प्राइस रेंज से अगर आप थोड़ा बढ़ सकते हो, यू शुड गो विद द सोनी a6700 कैमरा। इवन फॉर फोटोग्राफी पर्पस, जैसे मैंने कहा कि अगर आप टैमरॉन की 17 to 70 f2.8 लेंस के साथ a6700 कैमरे को भी पेयर अप करते हो, यू विल हैव अ माइंड ब्लोइंग रिजल्ट विद द कैमरा। नाउ दीज आर माई रिकमेंडेशन इन एंड अबाउट 1,30,000 to 40,000 प्राइस रेंज। 1,50,000 प्राइस रेंज में काफी बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए, और वो है कैनन का R8 कैमरा। एक ऐसा कैनन का कैमरा जिसमें कोई भी क्रिपल हैमर आज तक कैनन ने यूज नहीं करा। द ओनली थिंग दैट हैव मिस्ड इज द IBS मैकेनिज्म, या जिसको उन्होंने क्रिपल करा, एंड दैट वाज हाईली रिक्वायर्ड। क्यों? देखो, अगर हम R6 Mark II कैमरे में सिर्फ IBS मैकेनिज्म को हटा देते हैं, वी विल हैव आवर R8 कैमरा। भैया प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट के बारे में भी तो थोड़ा उन्हें सोचना है। वो कुछ एक पैसे वो अपने बचाएंगे, तभी हमें सस्ते एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे कैमरे को दे पाएंगे। आई एम सेइंग अफोर्डेबल क्यों? क्योंकि 1,50,000 की रेंज में कैनन R8 जो स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, इट इज नॉट पॉसिबल विद एनी अदर कैमरा ब्रांड। जस्ट लुक एट द features we have continuous shooting burst up to 40 frames per second, uncropped 4K 60 FPS वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैनन की AF सिस्टम के बारे में क्या ही कहें। सो द थिंग यू ओनली मिसेस द IBS मैकेनिज्म। और DSLR के टाइम में तो भैया हम IBS की सोचते भी नहीं थे कि IBS होता क्या है और क्या आउटपुट, तो ऐसे ही अच्छी आती थी। इवन दो दोज हु वांट टू हैव अ कैनन फुल फ्रेम कैमरा, और जो कहीं ना कहीं EOS R लेने का प्लान कर रहे थे और समथिंग लाइक दैट, वेरी सिमिलर टू दैट, भैया R8 लो, बहुत उम्दा कैमरा 1,50,000 की रेंज में। बिलीव नाउ जस्ट मूविंग फॉरवर्ड Z6 Mark II आता है, बट Z6 Mark II जो भी निकॉन के लवर हैं, निकॉन का कैमरा लेने की सोच रहे हैं, Z6 II के ऊपर नजर टिकाए हुए थे, मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा बजट बढ़ा के, थोड़ा सा आप स्केलिंग करके कैसे भी, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ZF कोई महंगा है, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे आया हुआ। जिस लेवल की फीचर है, मैंने स्पेक्स रिव्यू वीडियो करी है, मैंने ZF की ओवर रेटिंग टेस्ट करी है, एंड ऑफ कोर्स वी डू हैव सम वीडियोस रिलेटेड टू द ZF कैमरा। और भी ज्यादा वीडियोस मैं उससे रिलेटेड बनाने की कोशिश करूंगा। सो द थिंग इज दैट ZF इज वेरी वेरी यूजेबल कैमरा, और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है ना, खासकर मैं फोटोग्राफर्स को तो बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूंगा दैट यू शुड गो एंड बाय। अगर आपका बजट 1,50,000 से थोड़ा भी ज़्यादा अगर टच कर सकता है, यू ट्राई टू गेट द ZF कैमरा। ऑफ कोर्स लेंस माउंट अब निकॉन की ओपन है, यू विल हैव अमेजिंग लेंसेज लाइक द टैमरॉन 28 to 75 f2.8, सो यू शुड गो विद द कैमरा। कंटेंट क्रिएटर हो, अगर 2 लाख के आसपास का बजट है, देन सोनी का ZV-E1 कैमरा लेने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बहुत उम्दा कैमरा है। Without a doubt, it is an amazing camera. And before we leave the 2 lakh price range, we also have options like the Canon R7. It is made for sports and wildlife photographer, an amazing camera. ठीक है, खासकर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कैनन के R7 कैमरे को। एंड फॉर फ्यूजी लवर्स वी हैव द फ्यूजी X-T5 विद 40 MP सेंसर, बहुत ही अमेजिंग कैमरा। ठीक है, हायर रेजोल्यूशन APS-C सेंसर के साथ आया हुआ है। इवन दो द AF इज नाउ मच इम्प्रूव्ड, अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही फ्यूजी में। अगर आप एक डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर हो या वीडियोग्राफी कैमरा आपको लेने में इंटरेस्ट है, देन वी हैव अगेन 2 ऑप्शंस इन दैट जोन, द Sony FX30 एंड द Panasonic S5II कैमरा। इन दोनों कैमरों के बीच में मैंने काफी अच्छी डिटेल्ड कंपैरिजन कर रखी है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन बिटवीन द टू, आप मेरी कंपैरिजन को जाकर देख लो मेरे चैनल में। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो एक क्लियरिटी में तब्दील हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो, वीडियोस बनाते हो, देन यू कैन वर्क विद द FX30 फ्लॉलेसली एंड यू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज टू
choose a select from. Now uncontrolled light environment में maximum आपका काम है, then without a doubt S52X is more recommended to you, although you should look at my detailed comparison video before making a decision. Now ये हो गए 2 लाख के लगभग हमारे कैमरे, जिसमें आप जो भी चाहो पिकअप कर सकते हो। हर एक की कुछ एक अच्छाई और बुराई मैंने आपके साथ डिस्कस करी है एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड बजट। नाउ Z6 Mark III कैमरे की आने की बातें चल रही हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड स्पेक्स वीडियो ऑफ दैट कैमरा। तो क्या आप ZF लो या Z6 Mark III के लिए रुको? देखो यहाँ पर मेरी बात आपको ये बोलनी है कि आई डोंट थिंक सो कि ZF की प्राइस रेंज में Z6 Mark III आएगा। थोड़ा से हाई प्राइस रेंज पे जरूर आएगा, क्योंकि निकॉन को ZF की सेल्स भी बचानी। एट द सेम टाइम जिस लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन इस वक्त मैं Z6 Mark III कैमरे के अंदर देख रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि वो एक लोअर प्राइस पॉइंट पे इसे प्रोवाइड करा पाएंगे। ऑल्दो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जो प्राइस है वो A7 IV और R6 Mark II कैमरे के बराबर ही रहने वाली, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी Z6 Mark III की। बट जिस लेवल की स्पेक्स हमें अभी देखने को मिल रही है, कम्प्लीटली इट इज़ अनबिलीवेबल कि वो अगेन Z6 Mark II कैमरे की प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, या अभी एग्जिस्टिंग ZF की प्राइस पॉइंट पे भी आ सकता है। आई डोंट बिलीव सो कि कुछ ना कुछ तो ये कॉस्टली रहेगा ही रहेगा, एंड दैट्स हाउ दे कैन सेव अप द सेल्स ऑफ द ZF कैमरा। अदरवाइज मुझे पता नहीं कौन क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं इसको लेकर। बहुत जल्द क्लैरिटी आ जाएगी, आप सिर्फ फरवरी तक का वेट करो एंड यू हैव ऑल द क्लैरिटी एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड वीडियोस इन आवर चैनल। सो क्या आपको R6 Mark II लेना चाहिए, A7 IV लेना चाहिए, Z6 Mark III के लिए रुकना चाहिए? रुक सकते हो तो बिल्कुल रुको, फरवरी के एंड तक सारी क्लैरिटी जैसे मैंने कहा आपको आ जाएगी, एंड देन यू शुड डिसाइड। अगर कैनन का कैमरा लेने में इंटरेस्ट है तो ऑलवेज रिमेंबर कि लेंस माउंट लॉक्ड है। क्या आप कभी भी 24 से 17 2.8 लेंस को परचेस कर पाओगे? उस रेंज के बजट में आप स्पेंड कर पाओगे? देन यू शुड मूव टुवर्ड्स कैनन सिस्टम। या फिर अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि मैं प्राइम लेंसेज के साथ काम करूं, या इवन इन दैट सिनेरियो आप कैनन के कैमरा ले सकते हो, क्योंकि कैनन के कैमरे में ऑफकोर्स स्किन टोन्स काफ़ी अच्छी आती है। फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए काफ़ी मैं उसे रिकमेंड करता हूँ। ना A7 IV कैमरे के साथ ये है कि आपको एक बजट में कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड टैमरॉन की वो भी G2 लेंस मिल जाती है। अगर हम f2.8 लेंसेज की रेंज को देखें, देन टैमरॉन इज मेकिंग अमेजिंग लेंसेज। और उसके बाद टैमरॉन की अगेन एक 35 से 150 mm की लेंस जो f2 से f2.8 अपर्चर की, वो भी जस्ट एन काइंड ऑफ अमेजिंग लेंस दे हैव क्रिएटेड। और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है भैया, उस प्राइस पॉइंट पे आपको वैसी लेंस अब मिलने नहीं वाली इस दुनिया में। सिग्मा वैसा कुछ बनाए तब अलग बात है। तो यहाँ पर A7 IV के साथ एक जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे लगती है इज द ओपन लेंस माउंट। यू हैव एन ओपन लेंस माउंट विद द सोनी कैमरा, और यहाँ पर रेंज ऑफ लेंसेज जो अवेलेबल है ना, वो आपका दिमाग खराब कर देंगी। जिस बजट पे अवेलेबल है, जितनी वेराइटीज अवेलेबल है, सो मोर और लेस इफ यू हैव सम क्लियरिटी विद कैनन लेंसेज, देन यू शुड टुवर्ड्स कैनन RF माउंट बेस्ड कैमराज। अदरवाइज गो विद सोनी और निकॉन, क्योंकि भैया निकॉन की लेंस माउंट ओपन है, और थोड़ा Z6 Mark III कैमरे की वेट ही कर लो तो आपके लिए बेटर रहने वाला है ना। फोटोग्राफर हो अगर आप और लगभग 3 लाख का बजट है, तो निकॉन Z8 को जरूर कंसीडर करना, क्योंकि Z8 को मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स एक्चुअली अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, यानी कि एग्जैक्टली Z9 कैमरा है अपना, बट अंडर द Z8 बॉडी। सो दिस वाज माय रिकमेंडेशन टू यू, ठीक है। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन बच गया हो इवन वाचिंग आफ्टर दिस वीडियो, देन यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।